तो चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रूबिन अपनी गन को चेक करती है और कहती है कि यार मेरी पिस्तौल तो यार टेबल के नीचे थी, इसने मैगज़ीन कैसे निकाल ली। फिर वो कुछ सोच रही होती है तो चैंग कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हूँ, और रही बात उसकी कि मैंने तुम्हारे मैग को कैसे निकाला, ये मेरी इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। फिर चैंग उसको गन देते हुए कहता है कि मिसेस ली, आप मेरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की एबिलिटी पे भरोसा कीजिए, और मैं यहाँ पे वैसे भी आपको कोई भी नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए आया हूँ। फिर चैंग अपने मन में कहता है कि मुझे कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है इसका भरोसा जीतने के लिए, और यहाँ पे मैं इस काम को पैसों के लिए कर रहा हूँ, और ये चीज़ सेंस से बनाती है, प्लस ये इसका साइकोलॉजिकल डिफेंस जो है कम भी कर देगी। फिर रूबिन कहती है कि चलो और बताओ तुम क्या जानते हो। फिर चैंग कहता है कि तुम सबसे बड़ी डॉटर हो ली फैमिली की, और तुमको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है क्योंकि तुम एक लड़की हो, और तुम फाइट करना चाहती हो क्योंकि तुम प्रूव करना चाहते हो कि लड़कियां जो हैं आदमियों से बेहतर होती हैं, पर तुम ये काम नहीं कर सकती, और तुम इस कर्ज को भी एस्केप नहीं कर सकती अपनी भाई की शैडो में रह के। और तुम्हारी मॉम तुम्हारी हमेशा मदद करती है, पर जैसे ही उसने अपने तुम्हारे फादर को डिवोर्स दिया और तुम्हारे फादर चले गए, तुम्हारी मॉम ने दूसरे लोगों को डेट करना शुरू कर दिया, वो एक पेन बन गई, और वो अब तुम्हें धमकी देती हैं कि अगर तुमने उनके पसंद के लड़के से शादी नहीं किया तो तुम्हें मार देंगी। और तुम इस मैरिज से भागना चाहती हो, पर तुम भाग नहीं पाई क्योंकि तुम अपनी मॉम की चिंता करती हो। और तुम्हारे फ्यूचर बॉयफ्रेंड को मरवाने के लिए तुमने 3 बॉयफ्रेंड बनाए, पर वो सब बुरी कंडीशन में हैं अभी। तुम्हारा पहला फेक बॉयफ्रेंड ने कमिट सुसाइड कर लिया, तुम्हारा दूसरा बॉयफ्रेंड मेंटल हॉस्पिटल में है, और तुम्हारा तीसरा बॉयफ्रेंड को गलत इल्ज़ाम में जेल में बंद कर दिया है। अब वो पूरी ज़िंदगी भर अब जेल में ही रहेगा। और यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, उसी ने ये सब काम किया है तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड के साथ, और अब उसने ये सारी न्यूज़ को फैला दिया है क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे पास ना आए। और इस मैरिज से बाहर निकलने के लिए तुमने और तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड ने एक बेट लगाई है। दोनों ने एक कंपनी चालू करी है, और 5 साल बाद जिसकी कंपनी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो विजेता होगा इस बेट का। पर एक चीज़ है जो तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड ने तुम्हारी साइड से किसी को अपने साइड कर लिया है, और अब वो तुम्हारे लिए एज अ स्पाई काम कर रहा है, और जैसे ही लॉन्च का दिन आएगा वो तुम्हारे लिए चीज़ों को ख़राब कर देगा। फिर चैंग बोलता है कि क्या मुझे अभी भी बातें करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। फिर चैंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, और वहाँ पे सीनियर असिस्टेंट फैंग आता है, और चैन उसका बाल पकड़ के उसको डेस्क पे मार देता है और कहता है कि यही वो ट्रेडर है। फिर वो बंदा भी बोलता है कि यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। फिर चैंग कहता है कि तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में $5 मिलियन कैसे आए। बंदा बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं मालूम $5 मिलियन के बारे में, और तुम क्या बात करो मुझे कुछ नहीं मालूम, और बॉस आपको गलतफहमी हुई है। फिर चैंग कहता है कि सही में तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं। फिर चैंग उसकी जेब में से फ़ोन निकाल लेता है और किसी को फ़ोन करता है। उसका नाम डिंग रीलोंग होता है, और वो उसका फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, और वो फ़ोन पे कहता है कि तुमको इन्फॉर्मेशन मिली क्या। और फिर चैंग उस बंदे को फेंक देता है पीछे, और कहता है कि तुमको अभी भी मेरे से आर्ग्यू करना है क्या। फिर रूबिन कहती है कि तुमने तो बहुत सारे पैसे कमाए होंगे साल भर में, वैसे मैं चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ लॉयल रहे हो सालों के लिए। फिर वो बंदा अपना सर पीटने लग जाता है और कहता है कि मिस मैंने मनी को लिया है, और मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। फिर चैंग कहता है कि तुम्हारी मदर जो है वो नहीं चाहती थी कि तुम रुई लॉन्ग के साथ शादी करो, क्योंकि अगर तुम शादी करती तो तुम भी एक सेक्रीफाइस की तरह रह जाती, पर तुम्हारे मदर ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उनको ऐसा करने के लिए प्रेशराइज किया था। और रुई लॉन्ग ने भी कहा था ये सब कहने के लिए तुम्हारी मदर को, क्योंकि वो जानता था कि तुम्हारी मदर की वीक पॉइंट क्या है। सो इन लोगों के बातों में विश्वास मत करना। फिर चैंग उसको गन देते हुए कहता है कि अब तुम ही डिसाइड करो कि तुमको क्या करना है। फिर रूबिन कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अगली बार से यहाँ पे दिखना मत। फिर वो बंदा वहाँ से थैंक यू बोल के भाग के चला जाता है, और चैंग कहता है कि मुझे लगा था तुम उसको आज मार दोगी। फिर रूबिन कहती है कि ये सब काम मैं खुद से नहीं करूँगी, कल तक वो सीमेंट के अंदर धंस के रिवर के अंत में पड़ा हुआ होगा। वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी पे शक है। मुझे लगता है कि तुमको रुई लॉन्ग ने ही भेजा होगा, और फैंग जो है वो तो एक प्यादा है जिसको डिंग ने भाई डिस्कार्ड कर दिया है, और ये सब करके वो चाहता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके तुम्हारे और मेरे बीच में। फिर चैंग कहता है कि तुम तो बहुत शक करती हो, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा ट्रस्ट को जीतना ही होगा तुम्हारे क्वेश्चनों का जवाब देके। फिर रूबिन बोलती है कि तुमने क्या बोला। फिर चैंग बोलता है कि ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं,
तुम मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लो। तो गाइस यहीं पे हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर एंड गुड बाय।